हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग जीएस। दोस्तों, हाल ही में लेजेंडरी इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह का देहांत हुआ। शुक्रवार की रात को कोविड 19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के चलते चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। 91 वर्ष के मिल्खा सिंह लास्ट मंथ ही अभी कोविड 19 से इन्फेक्टेड पाए गए थे, पॉजिटिव टेस्ट पाए गए थे। और इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के चलते अभी हाल ही में 5 दिन पहले उनकी वाइफ की भी डेथ हुई थी। तो मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। ऑनररी कैप्टन की उपाधि मिली हुई थी, यानी एक मानद रैंक कैप्टन की इन्हें मिली हुई थी। और एक सिपाही से जेसीओ तक का सफर और एक अनाथ बच्चे से लेकर इतने बड़े नाम कमाने तक का सफर मिल्खा सिंह ने बहुत ही संघर्षों के साथ तय किया। तो आज के वीडियो में, इस शॉर्ट वीडियो में हम मिल्खा सिंह के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जो है वो समझेंगे। तो मिल्खा सिंह का जो जन्म है वो 1929 में उस समय के भारत में, जो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शासित होता था, तो 20 नवंबर 1929 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान जो था वो है गोविंदपुरा, एक गांव था जो कि उस जमाने में पंजाब प्रांत के मुजफ्फरगढ़ शहर के पास पड़ता था, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में था। और ये बेसिकली सिख राजपूत परिवार, या मैं कह दूं सिख परिवार से बेसिकली आते थे। और आज भी ये जगह जो है, ये गांव इनका पाकिस्तान में पड़ता है, मुजफ्फरगढ़ जो जिला है वहां पर आज भी ये गांव इनका लोकेटेड है। मिल्खा सिंह का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। क्योंकि जब ये छोटे ही थे तो उस समय पार्टीशन हो रहा था देश का। पाकिस्तान और भारत का जो है वो नया नया निर्माण हुआ था, यानी पाकिस्तान नवगठित हुआ था। और भारत देश से जो मुस्लिम बहुल लोग हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो ऐसे में कम्युनल वायलेंस का जो दौर शुरू हो गया था, सांप्रदायिक हिंसाओं का जो दौर शुरू हो गया था, उसमें मिल्खा सिंह के परिवार के पहले तो अधिकतर शख्स जो है, अधिकतर लोग है मारे गए। बाद में उन्हीं हिंसाओं के दौरान इनके जो माता पिता हैं वो लोग भी मारे गए। तो इस तरीके से मिल्खा सिंह लगभग अनाथ की तरह थे पार्टीशन के दौरान, जब देश का विभाजन हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था। बाद में इनकी जो बहन है ईशर सिंह, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। और शुरुआत में तो इन्हें बहुत क्योंकि संघर्षों का सामना करना पड़ता था, इसलिए कई बार बहुत सारी अ, आप कह सकते हैं कि एक बच्चा नैतिक या अनैतिक के बीच का फ़र्क जानता नहीं है ज़्यादा, तो वो हर उस गतिविधि में लिप्त होते थे, जिसके थ्रू वो किसी न किसी तरीके से अपनी आजीविका चला सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ता था। और एक बार तो जब वो तिहाड़ जेल में थे, तो उनकी जो बहन है ईश्वर सिंह, उन्होंने अपनी ज्वेलरीज़ जो है, वो इनके लिए जो है बेची थी और उन्हें आज़ाद कराया था। तो इस तरीके से शुरुआती जीवन इनका संघर्षपूर्ण रहा। इवन पार्टीशन के बाद दिल्ली से लगे हुए जो शहादरा का इलाका है, वहाँ पर ये रिफ्यूजी कैंप में शरणार्थी जो कैंप होते थे वहाँ पर रहते थे। और बाद में इन्हीं संघर्षों से चलते हुए जब इनका मन जो है वो उदास हो गया, तो इन्होंने इवन डाकू बनने की भी सोची। लेकिन इनके जो भाई हैं मलखान, इन्होंने इन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की सलाह दी, मोटिवेट किया। और अपने चौथे प्रयास में फाइनली 1951 में इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। और सिकंदराबाद के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर में इनका पहली बार एथलेटिक्स के साथ सामना हुआ, या आप कह सकते हैं कि पहली बार मिल्खा सिंह के जीवन में वो दौर आया जब जो है मिल्खा सिंह के पूरे करियर को चेंज कर देने वाला था। तो 1951 में जो है मिल्खा सिंह वो एथलेटिक्स बने। और शुरुआत में तो ये ऐसे ही खाने के लिए दौड़ गए, लेकिन बाद में प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर प्रैक्टिस से इन्होंने एक बड़ा नाम कमाया। आप सबको भी पता है कि मिल्खा सिंह जो है वो 200 मीटर और 400 मीटर की रेस के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। और इन्होंने अपनी शुरुआत जो की वो बेसिकली 1958 के नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया जो है, जो कि ब्रिटिश काल से शुरू हुआ था, वहां से की थी। और नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में काफी नाम कमाया इन्होंने। 200 और 400 मीटर की जो रेस है उसमें इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। और बाद में बहुत सारी जो रेस है 1958 की एशियन गेम्स, जिसमें 200 मीटर में इन्होंने गोल्ड, 1958 के एशियन गेम्स में 400 मीटर की रेस में भी इन्होंने गोल्ड, और कॉमनवेल्थ गेम और बाकी के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड और
कलकत्ता के नेशनल गेम्स में फाइनली सिल्वर मेडल्स जो है वो अचीव किए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनकी जो मेडल तालिका है वो काफ़ी भरी हुई है और काफ़ी अचीवमेंट्स इनके साथ जुड़ी हुई हैं। 1960 के दशक में मिल्खा सिंह के जीवन में वास्तविकता में एक बार फिर से परिवर्तन आया, जब मिल्खा सिंह को जवाहरलाल नेहरू ने लगभग कन्विंस किया कि वो जनरल जो अब्दुल जनरल अयूब खां जो है, वो उस समय पाकिस्तान के एक बहुत फेमस एथलीट हुआ करते थे, अब्दुल खालिक। उनके साथ कंपटीशन करने के लिए इनविटेशन दिया हुआ था, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि तुम्हें शरीक होना चाहिए, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और तुम वो सारी अपनी बिटर मेमोरीज को, कड़वी मेमोरीज को भूल जाओ जो पार्टीशन से रिलेटेड है, तुम सिर्फ दौड़ने पे फोकस करो। जवाहरलाल नेहरू की सलाह मानकर अयूब खान के इनविटेशन से ये कहाँ गए, पाकिस्तान गए और दुनिया जानती है कि उसके बाद इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, उसकी वजह से जनरल अयूब खान ने खुद इन्हें खिताब दिया द फ्लाइंग सिख का। तो इस तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस के चलते मिल्खा सिंह एक सिपाही से लेके एक जेसीओ तक का सफर तय करेंगे और अभी 2013 में उनकी बेटी जो है, उनके कन्विंस करने के चलते उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और बेसिकली इसके लिए उनकी जो डॉटर हैं सोनिया सवालका, उन्होंने इन्हें कन्विंस किया और उन्होंने ही इस एक्चुअली बायोग्राफी को कंप्लीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। तो 2013 में उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी द रेस ऑफ माई लाइफ, जो काफ़ी फेमस भी हुई थी और 2013 में फाइनली एक मूवी भी आप सभी को याद होगी, भाग मिल्खा भाग, जो इनकी लाइफ के ऊपर ही बेस्ड थी या आप कह सकते हैं कि बायोग्राफिकल फिल्म थी इनकी, जो हमें इनके स्ट्रगल्स और इनके अचीवमेंट्स के बारे में बताती है। तो मिल्खा सिंह एक इतने बड़े फिगर हैं, इतने बड़े इन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, जिनके जाने को कभी भी, जिनके वैक्यूम को कभी भी फिल नहीं किया जा सकता है। तो बने रहिए डिकोडिंग जीएस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।